जानिए कैसे पड़ा माता शक्ति का नाम दुर्गा। प्राचीन काल में एक अत्यंत पराक्रमी असुर था, दुर्गमा असुर। वह महत्वाकांक्षी और अहंकारी था। उसने सोचा कि यदि उसे अपार शक्ति मिल जाए तो वह तीनों लोकों पर राज कर सकता है। इस उद्देश्य से उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि कोई देवता उसे आसानी से पराजित ना कर सके। वरदान पाकर दुर्गमासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, उसने चारों वेदों को भी छीन लिया और उन्हें छिपा दिया। वेदों के बिना यज्ञ हवन और धर्म कर्म सब बंद हो गए। पृथ्वी पर वर्षा रुक गई, नदियाँ सूखने लगी, अन्न की कमी होने लगी और चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। देवता और ऋषि अत्यंत दुखी होकर आदि शक्ति की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर देवी प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ और अस्त्र उन्हें समर्पित किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया। माता सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुँची। उनका स्वरूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, प्रत्येक में एक दिव्य अस्त्र और मुख पर अपार तेज। जब दुर्गमासुर ने उन्हें देखा तो वह क्रोधित होकर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने लगा। कई दिनों तक भीषण संग्राम हुआ। देवी के प्रहार से असुरों की सेना नष्ट होने लगी। दुर्गमासुर अपनी मायावी शक्तियों से बार बार आक्रमण करता, परंतु देवी अडिग रही। अंततः माता ने अपने त्रिशूल और दिव्य अस्त्रों से दुर्गमासुर का वध कर दिया। जैसे ही असुर मारा गया, वेद पुनः प्रकट हो गए, वर्षा होने लगी, धरती हरी भरी हो गई और देवताओं ने जय माँ का उद्घोष किया। देवताओं ने कहा, आपने दुर्गम नामक असुर का नाश किया है, इसीलिए आप दुर्गा कहलाएंगी। इस प्रकार माँ शक्ति को दुर्गा नाम मिला। दुर्गा का अर्थ है जो सभी दुर्गम कठिन बाधाओं और संकटों का नाश करे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, शक्ति और साहस से उसका अंत किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।